नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी 508 रेलवे स्टेशन की पुनः विकास कार्य की सौगात। जयपुर के 12 समेत स्टेशन का भी होगा कायाकल्प। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में टटोलेंगे बीजेपी की नब्ज, केंद्रीय नेतृत्व को देंगे सीधे रिपोर्ट। दिव्या मदेरणा ने समदड़ी सहकारी समिति व्यवस्थापक पर हुए हमले को लेकर फिर पुलिस प्रशासन को घेरा। जादूगर ने बदल दिया राजस्थान का भूगोल, जाने नए जिलों के क्या हो सकते हैं सियासी मायने। डीजीपी साइबर क्राइम व डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा पहुंचे किशनगढ़। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनः विकास का शिलान्यास करा। इन स्टेशन का विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। खास बात यह है कि इनमें राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की बात करें तो 47 स्टेशन का पुनः विकास होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनः विकास कार्य की आधारशिला रखी। ये पुनः विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने अत्यधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने जिन रेलवे स्टेशन के पुनः विकास की आधारशिला रखी उनमें राजस्थान के 55, उत्तर प्रदेश, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के 18, हरियाणा के 15 व कर्नाटक के 13 स्टेशन शामिल हैं। इस योजना पर लगभग 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत स्टेशन को नए तरीके से डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। उन्होंने कहा था कि मोदी ने रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के मद्देनजर 1309 स्टेशन के पुनः विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने रविवार को 508 स्टेशन के पुनः विकास कार्य की आधारशिला रखी। विधानसभा के चुनावी महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी अपने तर्कस का हर तीर इस्तेमाल कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी चुनाव के लिए नए नए प्रयोग करती है। इस बार प्रदेश की विधानसभा सीटों पर चुनावी नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी प्रदेश के 5 राज्यों के 200 विधायकों को मैदान में उतार रही है। ये विधायक क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट तैयार कर अपनी रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इसके बाद ही बीजेपी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर अगली रणनीति बनाएगी। बीजेपी देश में चुनाव हो या अन्य कोई मौका पार्टी में नवाचार करने के लिए जानी जाती है। इस कड़ी के तहत बीजेपी इस महीने में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर दूसरे प्रदेशों के विधायकों को तैनात कर रही है। हरियाणा, गुजरात, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 200 विधायक राजस्थान में 1 सप्ताह तक काम करेंगे। इस दौरान ये विधायक विधानसभा क्षेत्र की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ वहां की समस्याएं, पार्टी नेताओं की सक्रियता, लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची या नहीं, अभी तक की भाजपा की योजनाओं की स्थिति, आमजन की योजनाओं की कितनी जानकारी है, अभी तक क्या काम हुआ है और भाजपा की वास्तविक स्थिति क्या है, इन तमाम बातों को लेकर विधायक अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने ग्राम सेवा सहकारी समिति दाड़मी के व्यवस्थापक मांगीलाल कासनिया पर हुए हमले को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। दिव्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति दाड़मी के व्यवस्थापक मांगीलाल कासनिया निवासी छापला भोपालगढ़ के साथ आज सुबह 6:30 बजे छापला में 6 से 7 बदमाश हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनके गंभीर चोटें आई हैं। उनका महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में इलाज चल रहा है। जिला प्रमुख लीलाजी मदेरणा अस्पताल पहुंचकर घायल से मिले और चिकित्सकों को बेहतर इलाज हेतु निर्देशित किया। उक्त घटना के संबंध में मैंने डीजीपी व जोधपुर ग्रामीण एसपी से टेलीफोन पर बात की और अभियुक्तों को त्वरित गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उक्त घटना सहकारिता चुनाव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई। बहुमत न मिलने पर बार बार इस तरह के अराजक व जानलेवा हमले कर आतंक व खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व बहुमत न मिलने के कारण मुझ पर भी जानलेवा हमला करके व डराकर ये मैदान से हटाना चाहते थे। जोधपुर आईजी द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके फाइल ट्रांसफर कर दी गई। आज उसी के परिणाम स्वरूप उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है।
राजस्थान में जिलों की हाफ सेंचुरी हो गई है। अब राजस्थान में 33 से बढ़कर 50 जिले और 7 से बढ़कर 10 संभाग होने से पूरा नक्शा बदल गया है। नए जिले बनाने के लिए राजधानी जयपुर को दूसरी बार तोड़ा गया है। इससे पहले 1991 में दौसा को जयपुर से अलग कर जिला बनाया गया था। अब जयपुर जिले को फिर से 32 साल बाद 4 जिलों में बांट दिया गया है। अब जयपुर जिले से टूटकर बने जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दूदू और जयपुर ग्रामीण जिला अस्तित्व में आ गया है। 7 अगस्त को प्रभारी मंत्री सर्वधर्म सभा पूजा पाठ कर नए जिलों की स्थापना करेंगे। जयपुर के मूल नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहले जयपुर शहर नए जिलों का नाम करने की चर्चा थी। जयपुर से टूटकर बना दूदू जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला रहेगा, जिसमें 3 उपखंड और 1 विधानसभा क्षेत्र रहेगा। वहीं अब जयपुर संभाग में जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खेड़तल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा और अलवर जिला आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बड़ा क्षेत्र जयपुर कलेक्टर के कंधों पर रहेगी। वहीं जयपुर के कलेक्टर का काम मॉनिटरिंग और प्रोटोकॉल का ज्यादा रहेगा, क्योंकि जयपुर में नगर निगम जेडीए का क्षेत्र है, जिसमें कलेक्टर का ज्यादा दखल नहीं रहता है। किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे पर मटरू बना नेतृत्व में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागतकर्ता में अंबेडकर विचार मंच के विधानसभा अध्यक्ष दीपक बिरला, अशोक भाटी, रतन जीनगर, एडवोकेट नंदकिशोर सेजू, एडवोकेट राकेश मेघवाल, अशोक मेघवाल बरना, मुकेश कमलिया, छात्र नेता कमल डिडवानिया, शैतान खींची, आशीष लखन, विशाल खेनीवाल, हनुमान मेघवाल, रलावता, रोहित मेघवाल, भंवर मेघवाल, राकेश मेघवाल, लक्ष्मण चंदेल, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। सनी उमरिया की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोयला भट्टी हत्याकांड दूसरे दिन भी जारी, थाने में धरना प्रदर्शन। गुर्जर नेता विजय सिंह बैसलाव व प्रदेशाध्यक्ष जोशी पहुंचे धरना स्थल पर। बैसला ने मांगे नहीं मानने पर राजस्थान बंद की चेतावनी दी है, तो वहीं कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को हवस के भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया और गैंगरेप करने के बाद मासूम नाबालिग बालिका को कोयले की भट्टी में धधकती आग के हवाले कर दिया गया। दिल दहला देने वाले हादसे ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना वो स्तब्ध रह गया। समाज के लोगों ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी के साथ वैश्य दरिंदों को फांसी की सजा के साथ थाने के स्टाफ को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 2 अगस्त बुधवार को नाबालिग बालिका बकरी चराने के लिए खेत पर गई, जो आम दिनों में दोपहर को वापस लौट आती है। लेकिन दोपहर बाद भी जब बालिका घर नहीं लौटी तो परिजनों को कुछ चिंता हुई और बालिका की तलाशी शुरू की गई, तो कहीं कोई पता नहीं चला। गांधीनगर थाने में एक युवक ने अपने यहां काम सीखने आई लड़की के खिलाफ एटीएम चुराकर खाते से 1,22,000 रुपए निकालकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केशवनगर वार्ड 16 निवासी बजरंग सिंह ने बताया कि मेरे पास मैकेनिक का काम सीखने के लिए टोंक जिला तहसील देवली निवारिया निवासी सतवीर सिंह को रखा था। 25 फरवरी को सतवीर सिंह भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम घर से चुरा कर ले गया। सतवीर ने प्रथम बार 3,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसका पता बजरंग को
दूसरे दिन बैंक जाने पर पता चला, क्योंकि 25 फरवरी को बजरंग का फोन खराब था। इसके बाद 27 फरवरी तक सतवीर ने 1,22,000 रूपये अलग अलग जगह के एटीएम बूथ से निकाल लिए। जिसकी जांच की तो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में सतवीर पैसे निकालते हुए नजर आ रहा है। बजरंग ने बताया कि जब सतवीर के पिता से बात की तो उन्होंने पैसे निकालने की बात स्वीकार कर ली। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। बाद में सतवीर ने फोन उठाना बंद कर दिया। सनी उमरिया की रिपोर्ट। ये सर सतवीर सिंह नाम का एक लड़का था जो यहाँ अपने एरिया के अंदर ग्रेनाइट का काम सीखने के पर्पज से आया था, और यहाँ मेरे घर में कुछ काम पड़ गया था पारिवारिक हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था। उस दौरान इसको मौका मिला, मेरी यहाँ से पीछे से एटीएम वगैरह पूरे कागज उठा के और फरार हो गया। तो सूचना नहीं मिली इसकी, तो हमने पता किया और मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण मेरे को मैसेज मिला नहीं। और मंडे को मैं जब आधार कार्ड से पैसे निकालने गया तब मेरे को पता चला कि अपने पैसे गायब हो रहे हैं। तो जैसे सूचना मिली मैं बैंक से पता किया ट्रांजैक्शन का, तो मेरे को पता चला कि पंप से पैसे निकाले, तो वहाँ मालूम किया तो सतवीर सिंह जी पूरे फ़ोटो में आ रहे। तो फिर मैंने उनके माँ बाप से संपर्क किया, तो उनके माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सतवीर ने पैसे निकाले हैं, और वो आ गया हमारे घर पे, और एटीएम भी मिल गया, आपका एटीएम आपके पास भेज देंगे। और बोला कि आप विश्वास करो रिश्तेदार है, पैसे आ जाएंगे। पैसे कब निकाले थे? ये पैसे निकाले थे 25 फरवरी को। तो अभी तक मतलब उन्होंने पापा ने तो बोले कि अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, आपको 2-1 महीने में देंगे पैसे, तो FIR मत करवाना। उस सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है। ये तो क्लियर सर 1,22,000 की तो वो, हाँ इसने सर एटीएम से फर्स्ट टाइम तो क्या कि ये अपना स्वतंत्रता सेनानी पेट्रोल पंप है, वहाँ से इसने ट्रांजैक्शन किया और स्वीप कर करके निकाले इसने पैसे। वो भी सारी फुटेज, ये कहाँ कहाँ रुका होटल में, वो तो फिर इन्होंने पूरा फ़ोन के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया पूरी चीज़ें, कि इसके जो जीजा जी है उन्होंने भी बताया कि हाँ यहाँ पे आया था, तो एक्सेप्ट कर ली पूरी चीज़ें। वो रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। मेरा सर मैं सेवानिवृत्त फौजी बजरंग सिंह, गांव राठौड़ों की ढाणी, किशनगढ़ अजमेर। एक नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट की ओर से जारी कर ग्रामीण डाक सेवक GDS के पद पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया इन पदों के लिए शुरू हो गई है। ग्रामीण डाक सेवक GDS के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आवेदन फॉर्म को एडिट किया जा सकता है। 30,041 पदों पर भर्ती की जाएगी। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी के साथ 10वीं पास आवेदन करने वाले उम्मीदवार को होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रूपये की फीस देनी होगी। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की भी हेल्प ले सकते हैं। कोकिल मानस मंडल राष्ट्रीय समिति द्वारा 6 अगस्त से 12 अगस्त तक श्री राम कथा अमृत महोत्सव व अष्टोत्तरशत श्रीमद् भागवत मूल पाठ का आयोजन धर्म संघ मणि मंदिर बनारस में रविवार को प्रातः कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री राम जी बाबा कोकिल जी महाराज वृंदावन के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रोताओं ने आनंद लिया। बाबा कोकिल जी महाराज ने प्रथम दिन राम कथा में कहा कि राम नाम तो अविनाशी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर ये राम नाम ज्यों का त्यों ही सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ते ही जाएगी। राम कथा के दौरान श्रोता कई बार भाव विभोर हुए, कई बार भक्तों ने नृत्य किया। कथा से पहले सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई। प्रातः 9 बजे से अष्टोत्तरशत श्रीमद् भागवत मूल पाठ का अनुष्ठान मध्य प्रदेश गुना से आए आचार्य पंडित संजीव शास्त्री के सानिध्य में शुरू हुआ। आचार्य संजीव शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री रामजी बाबा कोकिल जी महाराज के मार्गदर्शन में अनुष्ठान में देश भर से आए यजमान शिष्य द्वारा 177 श्रीमद् भागवत के मूल पाठ 177 पंडितों द्वारा पूजा अर्चना व वैदिक मंत्रों के साथ किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से ही 50 यजमान से ज्यादा भाग ले रहे हैं।
श्री राम कथा में देश भर से 1000 से अधिक भक्त कथा सुनने पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्य यजमान सुरेश बंसल दिल्ली, राष्ट्रीय कोकिल सत्संग समिति वृंदावन के अध्यक्ष सत्यनारायण पचोर, संरक्षक आर.के. अग्रवाल जयपुर, कोषाध्यक्ष नरेश मैत्रा बारा, महामंत्री कैलाश राठौड़ नलखेड़ा, नरेश खंडेलवाल, सत्यनारायण गौतम, राजेंद्र गौतम कोटा, श्रीरामजी गुना, राजू नंदवाना, कैलाश नंदवाना, कोयम्बटूर, रामू अग्रवाल इकलेरा सहित पूरी समिति उपस्थित रही। इटावा से जे.के. नागर की रिपोर्ट। जी आप बताइए इस अनुष्ठान के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। जय श्री राम, राम कृपा बरसेगी। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री रामजी बाबा कोकिल जी महाराज जी के सानिध्य में इस प्रकार से कई सारे अष्टोत्तर हो गए हैं, जिसमें आपकी बार श्री काशी में और यहाँ अष्टोत्तर का कार्यक्रम था 108 भागवत का, लेकिन अधिक यजमानों को बढ़ने के कारण 177 यजमान यहाँ आ गए हैं। 177 पोथी का यहाँ मूल पाठ चल रहा है और बाबा विश्वनाथ के लिए यहाँ राम कथा परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। जय श्री राम। जैसे मध्य प्रदेश से आए हुए आचार्य संजीव जी शास्त्री जी। पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने वाटर कूलर का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं को मिलेगा शीतल जल का लाभ। नगर पालिका के वार्ड 33 में जोडलिया के बालाजी मंदिर प्रांगण पर नगर पालिका द्वारा वाटर कूलर लगवाया गया है। इस वाटर कूलर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के मुख्य आतिथ्य वो बालाजी मंदिर के महंत बाबा खंडेश्वर महाराज पार्षद यशवंत जांगिड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोनी ने कहा कि इस वाटर कूलर का लाभ आम जनता व श्रद्धालुओं को मिलेगा और इस गर्मी के दौर में लोगों को ठंडा पानी मिल सकेगा। इस अवसर पर जोडलिया बालाजी विकास समिति अध्यक्ष भवानी शंकर मीणा, पार्षद भूपेंद्र मित्तल, भाजपा युवा नेता रिंकू सोनी, राजेंद्र मीणा, सौरभ जांगिड़, महावीर सुमन, शैलेंद्र राठौड़, खुशहाल गौड़, भेरूलाल मीणा, हेमंत कंजोलिया आदि लोग उपस्थित रहे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दी 508 रेलवे स्टेशन की पुनः विकास कार्य की सौगात। जयपुर के 12 समेत स्टेशन का भी होगा कायाकल्प। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में टटोलेंगे बीजेपी की नब्ज। केंद्रीय नेतृत्व को देंगे सीधे रिपोर्ट। दिव्या मदेरणा ने समदड़ी सहकारी समिति व्यवस्थापक पर हुए हमले को लेकर फिर पुलिस प्रशासन को घेरा। जादूगर ने बदल दिया राजस्थान का भूगोल। जाने नए जिलों के क्या हो सकते हैं सियासी मायने। डीजीपी साइबर क्राइम व डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा पहुंचे किशनगढ़। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।